अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप इलिनॉइस वेस्लेयन यूनिवर्सिटी यूएसए में आप बैचलर के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो किस तरह आपने अप्लाई करनी है इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि आपने किस तरह इसमें अप्लाई करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आप वेस्लेयन यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बेस 2025 में अप्लाई करना चाहते हैं, आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। अब अगर आप इस स्कॉलरशिप को विन करते हैं तो इसमें आपको ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री में मिलती है, और जो है ना आपको फाइनेंशियल एड भी दी जाती है जो कि अप्रॉक्सीमेट 16,000 से 30,000 डॉलर पर ईयर की सूरत में आपको दिए जाते हैं फाइनेंशियल एड की सूरत में। ठीक है जी। अब ये होगा आपका बेनिफिट। इसके अलावा आपको और भी स्कॉलरशिप यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। इसमें दो टाइप आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। एक होता है यहाँ पे जी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, और दूसरा होता है प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप। मीन के ये दो स्कॉलरशिप भी आपको इस यूनिवर्सिटी की तरफ से दिए जाते हैं। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में किसी भी स्कॉलरशिप पे सिलेक्टेड होते हैं या आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में कन्फर्म हो जाता है, तो उसके लिए स्टूडेंट अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी होस्ट कंट्री जो है ना यूएसए, इसमें मतलब कि यूएसए में आपको ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है स्कॉलरशिप 2025 के, जिसको इलिनॉइस वेस्लेयन यूनिवर्सिटी कहते हैं। और ये आपको जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है बैचलर के लिए, मतलब कि जो एफएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर वो यूएसए के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप ड्यूरेशन अप टू 4 इयर्स का है। ठीक है जी। मतलब कि बैचलर की डिग्री 4 इयर्स की होती है, तो आपका स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन भी 4 इयर्स का होगा। अब यहाँ पे बेसिकली जो मेन चीज़ होती है आपकी बेनिफिट्स की, क्या आपको इस स्कॉलरशिप में बेनिफिट क्या मिल रहे होते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको फुल कवरेज दी जाती है थ्रू प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप की तरफ से। यहाँ पे देखिए जी, फर्स्ट वन ट्यूशन फी आपकी बिल्कुल फ्री में होगी। सेकंड वन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, इसमें आपको 16,000 30,000 पर ईयर डॉलर दिए जाते हैं। उसके अलावा आपका 4 ईयर का ये स्कॉलरशिप ड्यूरेशन होता है। इवन कि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप के साथ साथ लोन की भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, कैंपस एम्प्लॉयमेंट की भी आपको इजाज़त दी जाती है। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस भी नहीं है अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके अलावा आपको एक्सेस दिया जाता है क्वालिटी एजुकेशन का, कल्चरी डाइवर्स एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट का। अब यहाँ पे मेन चीज़ होती है जी, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए जी, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, टोफल और आइलेट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन नेटिव, मीन के जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है उनको आइलेट्स और टोफल जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होता है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिन स्टूडेंट का बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड एक्सेप्शनल है तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई कर सकते हैं वो। उसके अलावा प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप अवार्डेड टू स्टूडेंट विद यूनिक टैलेंट्स एंड अचीवमेंट के जिन स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे होते हैं, टैलेंटेड हैं, उनकी अचीवमेंट्स मतलब कि हाई ग्रेड मार्क्स हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप अवार्ड लेना। उसके अलावा पार्टिसिपेशन इन सिक्योर इन स्कूल एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज फॉर फाइन आर्ट्स एप्लीकेंट्स ए पोर्टफोलियो सबमिशन इज ए मैंडेटरी मिनिमम कम्युलेटिव जीपीए ऑफ बी, मतलब कि एफएससी में आपका मिनिमम जो ग्रेड होना चाहिए बी होना चाहिए। completion of 15 academic units including core subjects like mathematics and science, मीन के जिनके मेजर सब्जेक्ट हो क्या कहते हैं उसको, मैथमेटिक्स भी कहते हैं, साइंस भी कहते हैं, तो जिनकी इन सब्जेक्ट्स में से एफएससी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन मिल जाता है हाउ टू अप्लाई, कि आपने अप्लाई किस तरह करनी है। इसमें किस तरह करनी है, कंप्लीट द एडमिशन एप्लीकेशन, ऑटोमेटिकली कंसिडर फॉर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। अब जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन करता है, तो उसकी जो एडमिशन की एप्लीकेशन के साथ साथ मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप उनकी तरफ से दिया जाता है उस एप्लीकेशन के लिए ऑटोमेटिकली कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा आपको जो है ना जो प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है ना उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 15 फ़रवरी 2025। ठीक है जी। उसके अलावा फिल आउट द सीएसएस प्रोफाइल फॉर नीड बेस। अब यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल एड भी दी जाती है जो कि नीड बेस्ड होती है, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं टिल 15 मार्च 2025 तक। उसके अलावा आपने इंश्योर करना है कि तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है बिफोर डेडलाइन। उसके अलावा स्टूडेंट जो भी एप्लीकेशन आप कंप्लीट करते हैं या प्रोसेस करते हैं, फाइनल सबमिशन से पहले पहले एक मरतबा आपको रिव्यू करना चाहिए, रिव्यू करना पड़ता है ताकि कहीं पे मिस्टेक हो आप उसको
उसी वक्त करेक्ट कर लें, अदरवाइज जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो आप दोबारा उसको एडिट नहीं कर पाते। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, अब यहाँ पे देखिए जी, कॉमन एप्लीकेशन, नो प्रेफरेंस फॉर अदर, कंपलसरी नहीं है। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए एफएससी की। उसके अलावा आपके पास ऐसे या पर्सनल स्टेटमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये ऑप्शनल है, लेकिन आप दे देंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर इफ़ एप्लीकेबल डिपेंड करता है कि जब किसी कोर्स को आप सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे कौन सा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिक्वायर्ड है, आइलेट्स है, टोफल है, या आप लोकल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। उसके अलावा 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके अलावा पोर्टफोलियो फॉर फाइन आर्ट्स एप्लीकेंट, एक्यूरेट एजुकेशन हिस्ट्री एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। उसके अलावा स्टूडेंट अगर आप इसकी प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं, ठीक है जी, एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन की सर्विसेज अगर लेना चाहते हैं तो प्रोफेशनली। उसके स्टूडेंट इसके अलावा मजीद कोई स्कॉलरशिप के लिए वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि अपडेट होती रहती है यूट्यूब चैनल पे हर स्कॉलरशिप की, वो देखना चाहते हैं तो यहाँ माय यूट्यूब चैनल पे क्लिक करके आप मेरा चैनल भी विजिट कर सकते हैं फॉर न्यूली अपडेटेड स्कॉलरशिप इन अनदर कंट्रीज। उसके बाद स्टूडेंट आता है जी एप्लीकेशन डेडलाइन की, एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है। अब यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं 15 फ़रवरी 2025 तक। उसके अलावा इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई हेयर, सिंपली अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप फर्दर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स, इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के यही क्वेश्चन होते हैं कि फुली फंडेड है या पार्शली फंडेड है। इसमें पार्शली फंडेड भी है पड़ा, फुल ट्यूशन फी कवरेज भी है पड़ी। उसके अलावा आपको 2 स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक है प्रेसिडेंट, दूसरा है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। उसके अलावा आर स्टैंड लाइफ टेस्ट को रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इलोनियस वेस्लेन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2025। अब यहाँ पे देखिए टेस्ट स्कोर जी है ना, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स है ना उन्होंने टोफल और आइलेट्स लाजमी यहाँ पे अपलोड करना है। उसके अलावा हाउ टू अप्लाई फॉर इलोनियस वेस्लेन यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप 2025 स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली कंसीडर की जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है। उसके अलावा आपका स्कॉलरशिप रिन्यू हो सकता है इस यूनिवर्सिटी में जी, ऑटोमेटिकली इसका जो स्कॉलरशिप है सालाना तौर पे आपका रिन्यूअल हो जाता है। उसके अलावा इसकी जो फाइनेंशियल एड अवेलेबल है जो इस यूनिवर्सिटी में कि है कि नहीं जी, इधर आपको नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा जो फाइन आर्ट स्टूडेंट है वो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप के लिए कि नहीं, वो भी एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा इसकी एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, 15 मार्च 2025 जो है ना नीड्स बेस्ड फाइनेंशियल स्कॉलरशिप की है, और 15 फेब 2025 प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप की है, ठीक है जी। अब ये है इसकी कंप्लीट डिटेल अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेशन पे आ जाते हैं मेन पोर्टल पे जो कि यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पोर्टल है। अब ईच एंड एवरीथिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हमने इधर उधर ही नहीं जाना, डायरेक्ट हमने आ जाना है अप्लाई टुडे पे। अब जैसे ही आप अप्लाई टुडे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई फॉर एडमिशन, ठीक है जी। लुकिंग फॉर बिकम अ इलोनियस वेजिलन इनकमिंग क्लास ऑफ 2025, इफ सो यू आर राइट प्लेस, ठीक है जी। क्या करना है, सिंपली एप्लीकेशन फॉर फॉल 2025 इज नो ओपन, सिंपली अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जी आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है लॉगिन का, दूसरा होता है क्रिएट अकाउंट का। तो आपने सिंपली फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करे होंगे तो आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी जो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपने ऐड करके सिंपली कंटिन्यू भी करते जाना है। इसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट होने के बाद आपने दोबारा से लॉगिन पे आना है। लॉगिन में आने के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन होती है, उसके अलावा कोई अचीवमेंट्स हैं, रिवार्ड्स हैं, और उसके अलावा कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको बनाने पड़ते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट होगी, मोटिवेशन लेटर हो गया या एसेस हो गए, इसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आपको बनाने पड़ते हैं। तो आपने इसी एप्लीकेशन को लॉगिन करके आपको सबमिट करना पड़ता है। मैं यहाँ पे फिलअप नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे फिलअप कर दूँ तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करने की वजह से मेरी वीडियो रिमूव हो जाती है। लेकिन आपको एप्लीकेशन के दौरान कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो आप नीचे
व्हाट्सएप नीचे यूट्यूब के कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे रिस्पॉन्स करूँगा।